नमस्कार बहनों, बच बारस की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके साथ बेटे थे। सेठ ने एक जोहड़ तालाब बनवाया, लेकिन वह तालाब 12 वर्षों तक भी नहीं भरा। तब सेठ ने कुछ पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम अगर अपने बड़े पोते की बलि देते हो तो यह तालाब भर जाएगा। सेठ ने पंडित की सलाह मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। सेठ की बहू हमेशा बच बारस का व्रत करके बच बारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू को पीहर भेजकर सेठ ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर बादल बरसने लगे और तालाब भर गया। जब सेठ सेठानी और गांव के लोग जोहड़ तालाब को पूजने जाने लगे, तब सेठानी ने दासी को कहा कि आज भोजन में गेहूँला धनूला बना लेना। सेठ की गाय के बछड़े का नाम भी गेहूँला धनूला था। तब उस दासी ने गाय के बछड़े को गेहूँला धनूला समझकर काट कर पका दिया। सेठ सेठानी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे बहू और गांव के लोगों के साथ जोहड़ की पूजा करने लगे। तभी बड़ी बहू भी आ गई। बड़ी बहू को देखकर सेठ सेठानी चिंता में पड़ गए। जब अपने बेटे के लिए पूछेगी तो उसको क्या जवाब देंगे। तभी जिस पोते की बलि दी गई थी वह मिट्टी में लिपटा हुआ दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया और कहने लगा कि मैं भी जोहड़ में कूदूंगा। पोते को देखकर सेठ सेठानी ने कहा कि हमने तो इस पोते की बलि दे दी थी जिससे ही ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस मिल गया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। जब सेठ सेठानी पूजा करके वापस घर आए तो उन्होंने गाय के बछड़े गेहूँला धनूला को आवाज़ लगाई। तब दासी ने कहा कि मैंने तो उसे पका दिया था, आपने गेहूँला धनूला को बनाने के लिए कहा था। सेठ क्रोधित होकर कहने लगा कि हम एक पाप उतार कर आए हैं और तूने दूसरा पाप लगा दिया। और सेठ उदास होकर बैठ गया। जब शाम को गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। तब सेठ ने उस हांडी को गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को गाय आई तो रंभाने लगी और गड्ढे को खोदने लगी। तभी उसका बछड़ा निकल आया और गाय का दूध पीने लगा। जब सेठ सेठानी को पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए और गाय माता के पैर पड़ गए। तब सेठ ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बच बारस को गाय की पूजा करें, कहानी सुने व व्रत करें। बच बारस माता जैसे सेठ की बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सबको देना। और तब से ही आज के दिन पूजा करने वाली महिलाएं गेहूं और जौ नहीं खाती है और काट करके भी नहीं पकाती है। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाती और रोज़ गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपने दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई और वह चुनते और ढह जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगे। और अब कहानी के बाद में लिए जाने वाले देवी देवताओं के नाम। छोटे से गणेश जी बैठे ही पूजाए, किसी के पीहर किसी के ससुराल। राम लक्ष्मण का आसरा, राम लक्ष्मण की जोड़ी क्षण में लंका तोड़ी। 7 कहानी नित की, राम की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, देवी की, देवता की, धर्मराज जी धर्मरानी जी की, सूरज भगवान राणा देव जी की, शंकर भगवान पार्वती जी की, लपसी तपसी की, लुंगिया भगवान मोतियां वाले की, पथवारी माता की, 8 बार नोगरे की। आज बच बारस की कथा कहानी, व्रत उपवास, कमी हो जिसको पूरी करना, पूरी हो जिसको पार लगाना। जय हो बच बारस माता की, जय हो गणेश जी भगवान की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।